नमस्कार। आज हम वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों के बारे में पढ़ेंगे जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है भारत के, और इसमें से बहुत ही प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। पहले भी पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्तमान में भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। वर्तमान में भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें 7 प्राकृतिक हैं, 34 सांस्कृतिक हैं और 1 मिश्रित स्थल है। यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें प्राकृतिक कितने हैं, सांस्कृतिक कितने हैं और मिश्रित कितने हैं। तो इसमें 7 स्थल जो हैं वो प्राकृतिक हैं और 34 सांस्कृतिक हैं और 1 स्थल जो है वो मिश्रित है। मिश्रित का मतलब होता है जिसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों का मिला जुला रूप हो। अभी वर्तमान में पूरे विश्व में 1199 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें 933 सांस्कृतिक हैं, 227 प्राकृतिक हैं और 39 मिश्रित स्थल हैं। तो इसमें कितने पूरे विश्व में 1199 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। उसमें से सांस्कृतिक हैं 933 और प्राकृतिक हैं 227 और 39 हैं मिश्रित स्थल। भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र को विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। भारत में सर्वप्रथम जिस स्थल को विश्व विरासत में शामिल किया गया था ना यूनेस्को द्वारा, तो वो है एलोरा की गुफाएं। भारत का 39वां विश्व धरोहर विरासत कालेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल जो है वो कालेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य में स्थित है। वो 39वां नंबर का है। और 40वें नंबर पे जो आता है वो है हड़प्पा का शहर धौलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। वो 40 नंबर पे आता है। और कर्नाटक के होयसल मंदिर जो है वो नवीनतम सबसे नया 42वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। बताइए 29वें नंबर पे कौन सा है? चलिए बोलिए। तो 29वें नंबर पे जो है वो है रामप्पा मंदिर। 39वें नंबर पे जो है वो है रामप्पा मंदिर और यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। कालेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य में है 39 नंबर का। 40वां जो है वो धौलावीरा है। और धौलावीरा क्या है? बताइए धौलावीरा क्या है? धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में है और हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है। और कर्नाटक के होयसल मंदिर जो है वो सबसे नया है और वो 42 नंबर का है। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं और महाराष्ट्र में 5 यूनेस्को साइट्स हैं। महाराष्ट्र में विश्व विरासत स्थल में जो शामिल है उसकी संख्या 5 है और ये सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र राज्य में। देखिए आगरा का किला है जो है यह उत्तर प्रदेश में है और इसको 1983 ईस्वी में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। तो यह किस आगरा का जो किला है उसको कब शामिल किया गया विश्व विरासत स्थल में? तो 1983 ईस्वी को, और यह उत्तर प्रदेश में है। देखिए आगरा शहर की जो स्थापना है वो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। और आगरा का किला जो है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे है। तो आगरा जो शहर है वह किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। इसे आगरा के लाल किले के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आगरा का जो लाल किला है वह बनाया किसने था? तो वह बनाया था अकबर ने। अकबर ने आगरे के किले को बनाया था। एक लाल किला जो है वो है दिल्ली शहर में। तो दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनाया था? तो वह बनाया था शाहजहां ने। और आगरा का जो लाल किला है उसको बनाया था अकबर ने। और यह लाल पत्थर से बना है इसलिए इसको लाल किले कहा जाता है। यह किला भारत में मुगल साम्राज्य के समय बनाया गया था। इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है और यह ताजमहल के पास में स्थित है। तो जो आगरा का किला है वो ताजमहल के पास में ही स्थित है और आगरा में यमुना नदी बहती है और यह लाल पत्थर से बनाया हुआ किला है। और इसको कब शामिल किया गया था बताइए?
कब शामिल किया गया था इसको? 1983 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। देखिए एलोरा गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं और इसको 1983 ईस्वी में यह भी शामिल हुआ था। एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित हैं। तो प्रश्न ये भी बनता है कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो यह ऐसी गुफा है जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म से संबंधित है ये। इन गुफाओं का निर्माण जो है संभवतः 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। इनका निर्माण कब किया गया था? तो 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच किया गया था और यह भारत के प्राचीन इतिहास के सांस्कृतिक और कलात्मक को दर्शाते हैं, इसलिए इसको शामिल किया गया। यूनेस्को ने इसको शामिल किया और यह कब किया? तो 1983 ईस्वी को। अजंता की गुफाएं जो हैं वो भी 1983 ईस्वी को शामिल हुई हैं और यह भी महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं का निर्माण 2 चरणों में किया गया है। पहले चरण में इनका निर्माण अशोक साम्राज्य के समय किया गया था और दूसरे चरण में 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में गुप्त साम्राज्य के समय में किया गया। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है 2 चरणों में किया गया। पहले अशोक ने किया था और दूसरे चरण में कौन किया था? 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच गुप्त साम्राज्य के समय में हुआ था। और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए एलोरा की गुफाएं जो थी वो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्म से संबंधित थी, लेकिन एलोरा की गुफाएं जो हैं वो केवल हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ध्यान दीजिएगा इस पर। ताजमहल जो है यह उत्तर प्रदेश में है और इसे भी 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। और ताजमहल जो है विश्व के 7 आश्चर्य में से एक है और यह यमुना नदी के तट पर आगरा में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने कराया। अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था शाहजहां ने। और ताजमहल का निर्माण जो है 16 वर्ष के दौरान 1631 से 1648 तक किया गया था और ताजमहल के मुख्य शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इसके चारों ओर 17 हेक्टेयर का मुगल गार्डन भी बनाया गया था, अभी भी है। तो इसके चारों ओर 17 हेक्टेयर का मुगल गार्डन बनाया गया है और इसका निर्माण जो है वो 16 वर्ष के दौरान 1631 से 1648 के बीच में हुआ है और यह शाहजहां की तीसरी पत्नी की याद में बनाया गया है। उनका नाम था मुमताज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में स्मारक तमिलनाडु में है और इसको शामिल किया गया था 1984 ईस्वी में। तो महाबलीपुरम के मंदिर को, स्मारक को जो है वो तमिलनाडु में है और इसको शामिल किया गया था 1984 ईस्वी को। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 58 किलोमीटर दूर स्थित है महाबलीपुरम का मंदिर और महाबलीपुरम में स्थित स्मारकों के समूह को यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त है। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण पल्लव वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में करवाया। तो महाबलीपुरम में के जो स्मारक हैं इनका निर्माण किसने कराया? तो पल्लव वंश के राजाओं ने। और कब कराया? तो 7वीं और 8वीं शताब्दी में कराया। नेक्स्ट को है सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है और यह उड़ीसा राज्य में है। 1984 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। यूनेस्को ने शामिल किया था इसको विश्व विरासत स्थल में। और कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। जो कोणार्क मंदिर है इसको ब्लैक पगोड़ा के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और यह 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। किसने करवाया था? तो पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम। और यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित महानदी डेल्टा क्षेत्र में है। तो याद रखिएगा कि जो ये मंदिर है वो कहाँ पर है? तो यह है बंगाल की खाड़ी में महानदी डेल्टा क्षेत्र में पड़ता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यह असम में है और यह इसको शामिल किया था यूनेस्को ने 1985 ईस्वी में। इसको यूनेस्को ने 1985 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। और यह काजीरंगा उद्यान जो है वो असम में है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी
दक्षिण किनारे पर स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ। तो 1985 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। और यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। यह उत्तर पूर्वी राज्य में, असम जो है वह उत्तर पूर्वी राज्य है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और इसको शामिल किया गया था 1985 ईस्वी में। और 1974 में काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1985 में देखिए यूनेस्को ने इसको शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। और इसको विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ था, यह हुआ था काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था 1974 ईस्वी में। और काजीरंगा जो है वो 42,996 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह एकमात्र जगह है जहाँ पर एक सींग का गेंडा पाया जाता है। तो काजीरंगा उद्यान में एक ऐसा उद्यान है जहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। और इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था यूनेस्को ने 1985 ईस्वी में। और 1974 ईस्वी में काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह राजस्थान में है और 1985 में इसको भी शामिल किया गया था। देखिए राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। यह पक्षियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। तो पक्षियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है घाना पक्षी अभ्यारण्य। सर्दियों में यहाँ पर देश विदेश से हजारों की संख्या में पक्षी प्रवास करने आते हैं। सर्दी के दिन में यहाँ पर हजारों संख्या में पक्षी जो है प्रवास के लिए आते हैं। और केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और इसे 1981 में रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। रामसर स्थल में इसे घोषित किया गया 1981 में, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है 1982 में। और यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है 1985 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा। और यह पूरा अभ्यारण्य जो है वो 2783 हेक्टेयर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह असम में है और यह 1985 में इसको भी शामिल किया गया था। मानस राष्ट्रीय उद्यान यह भूटान देश की सीमा पर स्थित असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया। तो यह भूटान की देश की सीमा पर है। असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान और यह अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया था। और यह 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मानस टाइगर रिजर्व मानस को 1973 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। तो इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा कब मिला था? तो 1973 को दिया गया था। और यहाँ पर बहुत विविध प्रकार के पेड़ पौधे और पशु पाए जाते हैं मानस टाइगर रिजर्व में। खजुराहो स्मारक जो है वो मध्य प्रदेश में है और इसे 1986 में शामिल किया गया था। खजुराहो को 1986 में शामिल किया गया था और यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। चंदेल वंश द्वारा निर्मित खजुराहो के स्मारक हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। तो खजुराहो का मंदिर जो है वो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो में लगभग 85 मंदिर बनाए गए हैं और इसमें सबसे प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर है। खजुराहो में लगभग 85 मंदिर हैं और इसमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर है। इन मंदिरों की कलाकृति अनूठी है और ये मंदिरों में इसमें जो कलाकृति की गई है वो बहुत अच्छे तरीके से की गई है। और इसी कारण से यूनेस्को ने 1982 में खजुराहो को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया उनकी कलाकृति के लिए जो बेहतरीन ढंग से की गई है। फतेहपुर सीकरी जो है यह उत्तर प्रदेश में है और इसको शामिल किया गया है 1986 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1986 ईस्वी में शामिल किया गया यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में। और यह अकबर द्वारा अपनी जीत के उपरांत फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा सहित कई स्मारक बनवाए गए। यह फतेहपुर सीकरी जो शहर है इसको अकबर ने बसाया है
और इसमें बुलंद दरवाज़ा जो है वो अकबर का बनवाया हुआ है, उसने बनवाया है अपनी जीत की खुशी में। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 से 73 के बीच में किया गया था। फतेहपुर सीकरी के सभी स्मारक मुगल कालीन वास्तुकला से संबंधित हैं और फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा आदि स्थित हैं। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इसको बसाने वाले थे अकबर महान। नेक्स्ट है हम्पी में स्मारकों का समूह जो है उसको कर्नाटक में है हम्पी, और इसको विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया है 1986 ईस्वी में। हम्पी को 1986 ईस्वी में शामिल किया गया। और हम्पी के स्मारक कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित हैं। और विजयनगर में जो है कौन सी नदी बहती है? विजयनगर के किनारे विजयनगर जो है वो किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हरिहर और बुक्का ने इसको बनाया था। तो प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, में बहुत सारे स्मारक बनाए गए हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह स्मारक हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं तथा इनका निर्माण 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में किया गया। हम्पी के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। हम्पी के जो मंदिर हैं वो किस शैली में बनाए गए हैं? तो यह द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं और यह मुख्य रूप से हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ के स्मारक जो है वो, और हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, गोवा, तो गोवा के जो चर्च हैं यह गोवा में ही है और इसको 1986 में शामिल किया गया है इन्हें भी। गोवा राज्य में 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में पुर्तगाली शासकों के द्वारा बनाए गए 60 से भी ज़्यादा चर्च को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया। गोवा राज्य में जो है वो 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में पुर्तगाली शासकों के द्वारा बनाए गए जो शहर थे 60 से भी ज़्यादा चर्च हैं और इनको 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह सभी चर्च वेल्हा गोवा या पुराना गोवा में मांडवी नदी के तट पर स्थित हैं। गोवा में मांडवी नदी है और वहीं पर ही स्थित है। नेक्स्ट है पट्टादकल के स्मारकों का समूह। तो पट्टादकल जो है ये कर्नाटक में है और इसको शामिल किया गया है 1987 ईस्वी में। देखिए, कर्नाटक राज्य में स्थित पट्टादकल के स्मारक समूह को यूनेस्को द्वारा 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नागर और द्रविड़ शैली के संगम पर बने हुए यह स्मारक चालुक्य वंश द्वारा 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए थे। तो पट्टदकल का स्मारक जो है वो कर्नाटक राज्य में है और यह यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था 1987 ईस्वी में। और नागर और द्रविड़ शैली के संगम पर बने हुए यह स्मारक चालुक्य वंश द्वारा 6वीं और शताब्दी के बीच में बनाए गए हैं। यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर है जो कि 740 ईस्वी में रानी लोक महादेवी द्वारा उनके पति विक्रमादित्य द्वितीय के पल्लव वंश पर जीत के लिए बनाया गया था। ध्यान रहे कि विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में भी है और ये जिसकी बात की जा रही है यह है कर्नाटक में और यह नागर और द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। और 740 ईस्वी में रानी लोक महादेवी द्वारा अपने पति विक्रमादित्य द्वितीय के पल्लव वंश पर जीत के लिए इसको बनाया गया था। और एक विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में है। देखिए, एलिफेंटा गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है और इसको शामिल किया गया था 1987 ईस्वी में। और महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पास में अरब सागर के तट पर पश्चिमी घाट में स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं यह मुंबई शहर के पास में ही अरब सागर के तट पर पश्चिमी घाट में स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं, यहाँ पर गुफाओं का 2 समूह हैं। एलिफेंटा की गुफाएं यहाँ पर गुफाओं का 2 समूह है और यह गुफाएं हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से।
1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 1987 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। और हिंदू धर्म में यह भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर देखिए हिंदू धर्म और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म में किससे संबंधित है? तो भगवान शिव से। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है और इसे 1987 में शामिल किया गया। यूनेस्को ने इसे शामिल किया विश्व विरासत स्थल में। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र तथा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य और बांग्लादेश में मिलकर बनता है। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय भारत को टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है यह सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में बांग्लादेश में मिलकर बना है। पश्चिमी बंगाल राज्य और बांग्लादेश में मिलकर बनता है और यह सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। सुंदरवन का डेल्टा माना जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और यह इसका जो विस्तार है वो 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है चोल मंदिर, जो तमिलनाडु में है और इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में 1987 से और 2004 में। 1987 और 2004 में से शामिल किया गया था। देखिए तमिलनाडु राज्य में चोल स्थापित साम्राज्य द्वारा 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास में निर्मित मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं, तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर और गंगईकोंडसोलपुरम में स्थित बृहदेश्वर और मंदिर है। और यह तीसरा दरसौरम में स्थित एराटेश्वर मंदिर। तमिलनाडु राज्य में चोल स्थापित साम्राज्य द्वारा 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास में निर्मित मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यहाँ पर 3 मंदिर हैं जो तंजावुर में स्थित हैं। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंडसोलपुरम में स्थित बृहदेश्वर मंदिर और तीसरा है दरसौरम में स्थित एराटेश्वर मंदिर। नंदा देवी मंदिर और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तराखंड में है और इसे शामिल किया गया था 1988 ईस्वी में और 2005 ईस्वी में। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जास्कर और हिमालय श्रेणी के बीच में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 85.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 1982 में राष्ट्रीय उद्यान दर्जा प्राप्त करता है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। 88 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे चिन्हित किया गया था, केवल पूर्ण रूप से इसको इसमें शामिल नहीं किया गया था। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में स्थित है और पूर्ण रूप से इस यूनेस्को ने इसको कब मान्यता दी? तो यह दी 2005 को। 2005 को दी। नेक्स्ट है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, यह चंडीगढ़ में है और इसको 2016 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। देखिए 7 अलग अलग देशों की 17 विभिन्न स्थलों को शामिल करके यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारत में चंडीगढ़ में स्थित है ले कर्बूसिएर के रचनात्मक और कलात्मक कार्य, जिन्हें 2016 में यूनेस्को ने शामिल किया गया। यह भारत में चंडीगढ़ में स्थित है ले कर्बूसिएर और इसके रचनात्मक और कलात्मक कार्य, जिन्हें 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया। सांची के बौद्ध स्मारक जो है वो मध्य प्रदेश में है और ये 1989 में इसको शामिल किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर इस सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों को इनके अनोखे सांस्कृतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा 1989 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया।
सांची के स्तूप का निर्माण जो है वो मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सांची का जो स्तूप है इसको कब शामिल किया गया था? तो 1989 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था और यह भोपाल से 45 किलोमीटर दूर सांची में स्थित है और बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची स्तूप। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा और यह दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है और इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया विश्व विरासत के स्थल में? तो 1993 को शामिल किया गया इसको। मुगल शासक हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1569-70 के दौरान उनकी पत्नी हाजी बेगम ने कराया था। यह मुगल स्थापत्य शैली का उदाहरण है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का अग्रगामी भी कहा जाता है। 1993 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार और उसके स्मारक जो दिल्ली में है और इसको शामिल किया गया था 1993 ईस्वी में कुतुब मीनार को। देखिए, कुतुब मीनार के आसपास के स्मारक को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1124 ईस्वी में शुरू किया तथा इसको पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। इसके बाद भी अनेक शासकों ने इसकी मरम्मत करवाई। कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है वो 72 मीटर और 238 फीट है। कुतुब मीनार परिसर में स्थित है प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो 23 फीट लंबा है और उस पर कभी जंग नहीं लगता। तो कुतुब मीनार के परिसर में जो लौह स्तंभ है उस पर कभी जंग नहीं लगता और जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 23 फीट लंबा है। नेक्स्ट है भारत के पर्वतीय रेलवे जो विभिन्न भारतीय राज्य के हैं। तो 1999 में, 2005 में और 2008 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। भारत एक पर्वतीय देश है और यहाँ पर हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे पर्वत श्रेणियाँ पर पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। रेल भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन पहाड़ों में रेल के जोड़ने के लिए बहुत सारी रेलगाड़ियाँ यहाँ पर शुरू की गई हैं, जिसमें 3 प्रमुख रेलगाड़ियाँ हैं जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और यह तीनों रेलवे ट्रैक जो है वो स्वदेशी और साहसिक इंजीनियरिंग कला को प्रदर्शित करते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर जो है यह बिहार में है और इसको 2002 में यूनेस्को ने शामिल किया विश्व विरासत स्थल में। बिहार में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स को लगभग 5 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसे अपनी अनोखी सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहर के कारण यूनेस्को में शामिल किया गया है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को 531 ईसा पूर्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसे उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म के रूप में विश्व में फैलाया। इस परिसर में पहला मंदिर अशोक ने 260 ईसा पूर्व में बनवाया था और इस परिसर में जो मुख्य मंदिर है उसका निर्माण गुप्त काल, जिसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, उस दौरान 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में किया गया। तो इसमें सबसे पहला मंदिर जो है वो अशोक ने बनवाया था 260 ईसा पूर्व में बोध गया में और इसको यूनेस्को ने शामिल किया। कब शामिल किया बताइए? तो इसको यूनेस्को ने शामिल किया है 2002 ईस्वी में और 260 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा इसमें सबसे पहला मंदिर बनाया गया था बोध गया में। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं। तो यह मध्य प्रदेश में है और इसको 2003 में शामिल किया गया। भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित भीमबेटका की गुफाएं
जिनकी खोज 1957 में की गई थी और अपनी कलाकारी के लिए यूनेस्को द्वारा 2003 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चयनित हुई। विंध्याचल के पहाड़ों में घने जंगलों के बीच में यह गुफाएं लगभग 1893 हेक्टेयर में फैली हुई हैं। भीमबेटका की गुफाओं को लगभग 30,000 वर्ष पुराना माना जाता है। तो भीमबेटका की गुफा को कितना माना जाता है वर्ष पुराना? तो 30,000 वर्ष पुराना माना जाता है। और यहाँ के आसपास के 21 गांव में इस गुफा के चित्र के रिवाज का असर दिखता है। देखिए, एंसेंट हिस्ट्री में पूछा जाता है कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, यहाँ पे चित्र का साक्ष्य सबसे पहले मिला है भीमबेटका की गुफाओं से। तो यह चित्रित गुफाएं हैं और यहाँ पे चित्र के साक्ष्य सबसे पहले मिला है। सबसे पहला यहाँ पे चित्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि सबसे पहली बार चित्रकारी वहीं पे मिली है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं के अंदर। नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। यह गुजरात में है और 2004 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो है गुजरात के पंचमहल जिले में चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क स्थल है, जिसे अपनी खास विशेषताओं के कारण यूनेस्को ने 2004 में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह प्राचीन हिंदू राजा की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर 16वीं शताब्दी के किले भी हैं। चंपानेर पावागढ़ में किले, महल, धार्मिक महल और कृषि और जल प्रबंधन आदि की जानकारी 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में मिलती है। यहाँ पर पावागढ़ पहाड़ी के ऊपर कालिका माता मंदिर और जैन मंदिर स्थित हैं। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो महाराष्ट्र राज्य में है और इसको शामिल किया गया था 2004 में। शिवाजी छत्रपति टर्मिनल जो है वो भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन और मध्य रेलवे के मुख्यालय के रूप में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में स्थित है। यह सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला है और यह मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। यह ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जिसका 1996 से पहले नाम विक्टोरिया टर्मिनल हुआ करता था और इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? तो विक्टोरिया टर्मिनल। 1996 में शिवसेना की मांग इस रेलवे स्टेशन टर्मिनल के वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम स्टेशन थे जिन्होंने 886 से 81 में इसका निर्माण किया तथा 2004 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था ये। नेक्स्ट है लाल किला, जो कि नई दिल्ली में है और 2007 में इसको यूनेस्को ने शामिल किया विश्व धरोहर स्थल में। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो झंडा फहराते हैं स्वतंत्र दिवस के दिन। और मुगल स्थापत्य कला प्रमुख उदाहरण लाल किला परिसर भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, जहाँ पर प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। लाल किले का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने 1628 ईस्वी में 1628 से 1658 के बीच में करवाया था। यह लाल पत्थर से बना हुआ है, इसी कारण इसे लाल किला कहा जाता है। चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ विशाल किला मुगल स्थापत्य कला तथा भारतीय स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर औरंगजेब द्वारा बनवाई गई एक मोती मस्जिद भी है जो लाल किले के अंदर बनाई गई है। लाल किले के साथ ही सालिमगढ़ किला, जो कि इस्लाम शाह सूरी द्वारा 1546 में बनवाया गया था, उसे भी लाल किला परिसर के साथ में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है जंतर मंतर, जो जयपुर में है और यह राजस्थान में है। इसको शामिल किया गया है 2010 ईस्वी में। जंतर मंतर जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1727 से 1734 ईस्वी के बीच में करवाया था। यह एक प्रकार से शिल्पकला और खगोलीय संग्रहालय है, जहाँ पर प्राचीन काल में मौसम से संबंधित और खगोलीय घटनाओं का परीक्षण किया जाता है।
और महाराजा जय सिंह ने कुल 5 जंतर मंतर संग्रहालय बनवाए। तो जंतर मंतर संग्रहालय कितने हैं? तो यह 5 हैं। जो पहला है नई दिल्ली में, दूसरा जयपुर में, तीसरा उज्जैन में, चौथा मथुरा और 5वां वाराणसी में बनवाए थे। लेकिन जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा है, इसलिए इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो 5 जंतर मंतर जो है वो कहाँ कहाँ हैं? तो नई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। ये याद रखिएगा शहरों के नाम। पश्चिमी घाट जो है वो विभिन्न भारतीय राज्य में है और इसको शामिल किया गया था 2012 ईस्वी में। यूनेस्को ने शामिल किया गया था इसको। जो पश्चिमी घाट जो भारत के विभिन्न राज्यों में है, इसको हम देखेंगे। देखिए, अरब सागर के तट पर जैव विविधता से भरपूर पहाड़ों को पश्चिमी घाट कहा जाता है। अपनी खास विशेषताओं के कारण यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है। तो अरब सागर के तट पर पश्चिमी घाट स्थित है और इसको जैव विविधता से ये भरपूर है और अपनी खास विशेषताओं के कारण से यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट के लगभग 39 स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है, जिसमें 20 केरल, 10 कर्नाटक, 5 तमिलनाडु और 4 महाराष्ट्र में है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है के अंतर्गत बहुत सारे पहाड़ आते हैं, जैसे अगस्त्या मलाई की पहाड़ियाँ, पेरियार की पहाड़ियाँ, नमलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तला कावेरी की पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ, सहयात्री की पहाड़ियाँ आदि शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट है राजस्थान के पहाड़ी किले। तो राजस्थान के पहाड़ी किले हैं, इनको शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा 2013 ईस्वी में। और राजस्थान राजपूतों की भूमि और किलों का प्रदेश है। यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत महत्वपूर्ण किले हैं, जिनमें से 6 प्रमुख पर्वतीय किलों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह सभी पहाड़ी किले अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, जो राजपूत राजाओं के सैनिक स्थापत्य कला और भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन किलों में प्राचीन काल के बहुत सारे महल, हिंदू और जैन मंदिर, व्यापार केंद्र आदि हैं। वर्तमान में यह सभी किले देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। इन सभी इनकी देखिए इसके बारे में। राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग जो हैं वो जो यूनेस्को ने शामिल किया है जिनको, तो वो है चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़ में है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है। आमेर का किला जयपुर में है और सोनार का किला जैसलमेर में है और गागरोन का किला जो है वो झालावाड़ में है। तो ये है किले जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग हैं ये। नेक्स्ट है रानी की वाव, जिसको रानी की बावड़ी भी कहा जाता है और यह पाटन गुजरात में है और 2014 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। 100 रुपये के नोट पे ये दिखती भी है रानी की वाव जो है। गुजरात के पाटन जिले में स्थित रानी की वाव अपने आकार और मूर्तिकारिता के कारण बहुत प्रसिद्ध है। रानी की वाव की लंबाई जो है वो 64 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और 27 मीटर गहरी है। रानी की वाव में लगभग 500 भगवान की मूर्तियां बनाई गई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से विष्णु के सभी अवतार तथा अन्य मूर्तियां हैं। इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिकता के कारण रानी की वाव को 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया था तथा भारतीय रुपये में 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव का चित्र अंकित है। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन जो राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में है और यह 2014 में शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ऊंचाई पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 90,540 हेक्टेयर में फैला हुआ यह राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के कारण तथा यह हिमालयन में स्थित है। यहाँ पर 25 प्रकार के जंगलों के साथ विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियाँ भी प्रचुरता में हैं, जिनमें कुछ खतरे वाली प्रजातियाँ भी शामिल हैं। तो यह जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और इसकी ऊंचाई पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और वन्य जीव हैं।
यहाँ पर ऊंचाई पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और वन्य जीव जंतु भी हैं और लगभग यह 90,540 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान में जैव विविधता के कारण यह हिमालयन में स्थित है। यहाँ पर 25 प्रकार के जंगलों के साथ विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें कुछ खतरे वाली प्रजातियाँ भी शामिल हैं। खांगचेंदजुंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है और खांगचेंदजुंगा जो है यह मिश्रित भी है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित है, 3 प्रकार के, तो उसमें ये मिश्रित हैं। देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसको कंचनजंगा भी बोलते हैं, यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम में हिमालय श्रेणी में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क अपनी अनोखी विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर समतल मैदान, घाटी, झीलें, ग्लेशियर और बहुत सारे बर्फ से ढके हुए पहाड़ के साथ पुराने जंगल आदि विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी स्थित है। 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत इस सूची में शामिल किया गया था। नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल जो है वो बिहार में है और इसको 2016 में शामिल किया गया था। भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। यह ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध स्तूप, विहार आदि स्थित हैं। इनका निर्माण 3री शताब्दी के आसपास किया गया था। वर्तमान में यह बिहार राज्य में स्थित है और 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में शामिल किया गया था। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जो गुजरात राज्य में है और यह 2017 में इसको शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल में। देखिए अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर चारों ओर दीवार से घिरा हुआ है। अहमदाबाद का पुराना ऐतिहासिक शहर जिसे अहमद शाह प्रथम ने 15वीं शताब्दी में स्थापित किया था। साबरमती नदी के पूर्वी तट पर स्थित है यह और यह सल्तनत काल के स्थापत्य विरासत कला को दर्शाता है। साथ में शहर के प्रमुख किले, हिंदू और जैन मंदिर, मकबरे, मस्जिद आदि भी शामिल हैं इसमें, तथा अधिक घनत्व वाले लोगों के रहने की जगह जिन्हें पोल कहा जाता है। तो अधिक घनत्व वाले लोगों के रहने की जो जगह होती है उन्हें पोल कहा जाता है। आदि प्राचीन काल की विशेषताओं के कारण 2017 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल किया गया था। देखिए मुंबई के विक्टोरिया गोथिक, तो मुंबई के विक्टोरियन गोथिक जो है वो महाराष्ट्र में है और यह 2018 में इसको शामिल किया गया था। मुंबई में ब्रिटिश काल के समय बनाई गई बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया है। इन इमारतों में शामिल हैं मुंबई हाई कोर्ट, राजबाई क्लॉक टावर और मुंबई यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय आदि। नेक्स्ट है जयपुर शहर जो राजस्थान में है और इसको शामिल किया गया था 2019 ईस्वी में। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। क्षेत्र के अन्य शहरों की अपेक्षा जयपुर को पहाड़ी पर नहीं बसाते हुए एक समतल इलाके में बसाया गया है। जयपुर के ऐतिहासिक शहर का ग्रिड प्लान वैदिक सभ्यता के अनुसार तथा पश्चिमी देशों के अनुसार उपयोग किया गया। जयपुर के ऐतिहासिक शहर में सड़कों के किनारे मंदिर, बाजार तथा अन्य तरह की व्यवस्था की गई। ऐतिहासिक तथा आधुनिकता के मिश्रण के कारण 2019 में जयपुर को यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कालेश्वर रामप्पा मंदिर जो 39वां है और इसको तेलंगाना राज्य में है और इसको शामिल किया गया है 2021 में। देखिए रुद्रेश्वर मंदिर जो है तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 2013 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के दौरान गणपति देवा के शासनकाल में कराया गया। नेक्स्ट है धौलावीरा जो गुजरात राज्य में है और यह
21 में शामिल किया गया था, 40वें नंबर का है ये। वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर धौलावीरा, जो अपने शहरीकरण के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। धौलावीरा की खोज 1968 में की गई थी। धौलावीरा को विभिन्न प्रकार की चीज़ें जैसे तांबा, पत्थर, आभूषण, टेराकोटा, सोना आदि पाया गया। धौलावीरा की ऐतिहासिकता के कारण 2021 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है और इसको शामिल किया गया था 2023 ईस्वी में, 41वें नंबर पे। देखिए, शांति निकेतन जो है वो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान में यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय भी है। 2023 में शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। इस शहर की स्थापना कवि गुरु रविन्द्रनाथ के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में की थी, 1863 ईस्वी में की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस शहर की स्थापना 1863 ईस्वी में की थी। तब उस जगह को भुवनडांगा के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1901 में शांति निकेतन में पहली बार एक स्कूल की स्थापना की गई और दुनिया भर में मशहूर शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी। नेक्स्ट है होयसल मंदिर, जो कर्नाटक राज्य में है और यह इसको 2023 में शामिल किया गया है और यह 42वें नंबर का है। देखिए, कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह बेलूर, हेलेविड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को भारत के नवीनतम 42वें यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। होयसल मंदिर जो है वो 12वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाए गए थे, जो होयसल साम्राज्य का अद्वितीय वास्तुकला और कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। होयसल मंदिर का समूह जो है वो नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रण वेसर शैली में बने हुए हैं। तो होयसल मंदिर जो है वो किस शैली में बना हुआ है, तो वेसर शैली में बना हुआ है और यह सबसे नवीनतम है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और इसका जो नंबर है वो 42वें नंबर का है। तो ये प्रश्न आपको अगर अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।